हेलो, वेलकम टू हंसवाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। चलिए ठीक है, अच्छी चलनी चाहिए। कंपटीशन है, तैयारी करते रहिए। ठीक। और जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए। और सबसे ज़रूरी पता है क्या है? कंपटीशन के लेवल पे क्या होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते, आप अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ पाते हैं। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो यूपी की परीक्षाएं मत छोड़िए, यूपी के रहने वाले हैं तो उत्तराखंड की परीक्षाएं मत छोड़िए। यानी आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं और आपको कहीं भी वैकेंसी मिलती है तो पेपर देने जरूर जाइए, फॉर्म जरूर भरिए। ठीक। चले, तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा श्वसन तंत्र। ठीक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का चित्र मैंने पहले से बना दिया है, तो इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। तो देखिए, ये है हमारा नासल कैविटी, जहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारा श्वसन शुरू होता है। तो या तो आप नाक से सांस ले सकते हो भाई, या आप मुंह से सांस ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक। कभी आप नाक से सांस लें, आप मुंह से सांस लें, आपकी इच्छा है। ठीक। आपसे नाक नहीं कहेगी कि मुंह से सांस मत लो, और मुंह नहीं कहेगा कि नाक से सांस मत लो। हाँ, मगर आप खाना नाक से नहीं खा सकते हो, खाना आपको मुंह से ही खाना होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, चूंकि हम श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ चीजें मैंने ऐसी लिखी हैं जो हो सकता है कि श्वसन से संबंधित ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, यानी नोजल और माउथ के बाद का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहां तक हमारा पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र है। ठीक है। क्या है ये? बोलिए। श्वसन तंत्र। हाँ। ठीक। तो आपने सांस ली अंदर और सांस को बाहर छोड़ा। तो जब आपने सांस बाहर ली और सांस को बाहर छोड़ा तो क्या क्या इस बीच में हुआ? ठीक। लंग्स का क्या काम है, इन सबों के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम श्वसन कर रहे होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है एपिग्लॉटिक और ग्लॉटिक कोशिका के द्वारा, जो यहां पर है। ठीक। क्या काम कर रही होती है एपिग्लॉटिक और ग्लैटिक कोशिका मिलकर? तो देखिए, आप जब खाना खा रहे होते हो उस समय भी आप श्वसन कर रहे होते हो। तो जब आप खाना खा रहे हैं और श्वसन भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप खाना खाते पे सांस रोक लेते हो या सांस रोक के खाना खाते हो। तो अब खाना खाने और श्वसन में ये एपिग्लॉटिक और ग्लैटिक कोशिका बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही होती है। ठीक। क्या काम कर रही होती है? ये एपिग्लॉटिक की जो कोशिका है ये सामंजस्य निर्धारित कर रही होती है, यानी आपके भोजन और श्वसन के बीच में, यानी जब भोजन आएगा तो एपिग्लॉटिक की कोशिका इधर हो जाएगी, भोजन से कहेगी तुम नीचे जाओ। जब आप श्वसन करोगे तो इधर हो जाएगी, कहेगी अब आप इधर से फेफड़ों में चले जाओ। ठीक। तो एपिग्लॉटिक की कोशिका जो होती है ये हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बीच में सामंजस्य का काम कर रही होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोशिका का काम, और ये मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। किसके नियंत्रण में होती है? मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। अब आप खाना खा रहे हैं बैठे हुए और कहीं आपका दिमाग खो गया किसी ख्याल में। ठीक। और आपको एकदम से क्या हुआ, अब एपिग्लॉटिक की कोशिका अपना काम करना भूल गई, क्योंकि ये दिमाग के नियंत्रण में थी और दिमाग आपने लगा दिया किसी और काम में। तो क्या हुआ, आपको अचानक से फंदा लग जाता है। ठीक। फंदा क्यों लगता है, वहां तक भी अभी पहुंच रहे हैं, उसको अभी छोड़ के चलते हैं। ठीक। तो यहां से ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये रिंग ऑफ कार्टिलेज से ढका हुआ होता है, यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये रिंग ऑफ कार्टिलेज से ढका होता है। यानी कार्टिलेज इस प्रकार की नर्म हड्डियां होती हैं जो एक रिंग के रूप में, मुर्गा उर्गा खाते हैं आप लोग? ठीक। तो मुर्गे की जब आप गर्दन खा रहे होते हो ना, या कूच रहे होते हो उसको, तो इस तरीके की उसमें रिंग्स दिखाई देती हैं। ठीक। जिनको हम कूच के खा जाते हैं। तो कार्टिलेज नर्म हड्डियां होती हैं। ठीक। और उसके बीच में ही क्या होता है, ये श्वसन और भोजन का मार्ग निर्धारित हो रहा होता है। उसके बाद
ये भोजन यहां से ये श्वसन जो है हमारे लंग्स में पहुंचता है। अब लंग्स के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जैसे ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है ब्रोंचोस। क्या कहलाता है? ब्रोंचोस कहलाता है ये वाला पार्ट, ठीक। और इस ब्रोंचोस से जो और पार्ट्स निकल रहे हैं, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सब क्या कहलाते हैं? ये ब्रोंचियोलिस कहलाते हैं, ठीक। और उसके बाद ये श्वसन, यानी ये जो वायु हमने ले रखी है अंदर, ये कहां पहुंचती है? एल्वियोलिस में पहुंचती है। और एल्वियोलिस में ही क्या होता है कि ऑक्सीजन दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से फेफड़े ले लेते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया जाता है, और फिर इसी मार्ग से होते हुए श्वसन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जहां से पिकअप करता है ब्लड हमारा, यानी हमारा रक्त ही तो लेके चलेगा। ब्लड वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, मैंने ब्लड पे भी एक वीडियो बना रखी है, ठीक। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर एक्सचेंज करता है ब्लड, वो स्थान क्या कहलाता है? एल्वियोलिस कहलाता है। यहां पर कैपिलरीज होती हैं जो क्या काम करती हैं? ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रश्न आता है कभी कभी एग्जाम में कि भाई हमारा रक्त शुद्ध कहां पर होता है? तो रक्त के शुद्धिकरण का काम हमारे फेफड़े कर रहे होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहे होते हैं और ऑक्सीजन को वहां से पिकअप कर रहे होते हैं, ठीक। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात तो ठीक है, मगर कभी कभी क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है बीच में, ठीक। अब यहां से क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन जो होता है, यही रक्त परिसंचरण कराता है हमारी बॉडी में। इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज्यादा पसंद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कभी भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आते हैं तो ये ऑक्सीजन को टाटा बाय बाय कर देता है, ठीक। कह देता है भाई तुम जाओ, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर घूमूंगा आज पूरे शरीर में। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में कभी भी कमरे को बंद करके अंगीठी वगैरह जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मोहब्बत बहुत ज्यादा है किसके संग? कार्बन मोनोऑक्साइड के संग। वो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा घुमाने, वो पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड को आपके घुमा देने वाला है, ठीक। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या नहीं लेना है, आपको रात में कमरा बंद करके अंगीठी लगाकर नहीं सोना है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि एपिग्लॉटिक और ग्लॉटिक की कोशिकाएं जो है वो सामंजस्य निर्धारित कर रही होती हैं, यानी एक दूसरे के बीच में, यानी भोजन के बीच में और श्वसन के बीच में सामंजस्य स्थापित कर रही होती है। अब आप ख्यालों में खोए हैं किसी के, पहुंच गया भोजन, कहां पहुंच गया? आपके लंग्स में पहुंच गया। तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या करता है? ये वैसे लंग्स को ऊपर नीचे, यानी लंग्स को पंप करने का काम करता है। तो लंग्स को पंप करने का काम कौन करता है? ये डायफ्राम करता है। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचती है डायफ्राम के पास कि भाई भोजन आ रहा है, देख लो जरा इसको, तो ये क्या करता है? अच्छा भोजन आ रहा है, फेंक उठा के इसको बाहर। तो ये डायफ्राम क्या करता है? तेजी से भोजन को वापस पंप कर देता है, और फिर या तो आपके माउथ से या नाक से, जहां से भी रास्ता मिलता है, खाना बाहर आ जाता है। तो डायफ्राम का क्या काम है? ये काम क्या करता है डायफ्राम? ये आपके लंग्स को पंप करने का काम करता है, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लंग्स को पंप करने का या फेफड़ों को पंप करने का काम कौन करता है? तो डायफ्राम करता है, ठीक। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन या ब्लड के साथ एक्सचेंज कहां होता है? तो एल्वियोलिस में होता है, ठीक है। अब आपने एक बार श्वास ली और उसको बाहर करा, तो एक बार जब आपने श्वसन करा, तो एक बार श्वास को अंदर लेने में आप जितनी श्वास एक बार में अंदर लेते हो वो कहलाती है लंग्स की टाइडल वैल्यू। तो हम साधारण अवस्था में अगर हैं तो हम 600 ml वायु को अपने अंदर लेते हैं, ठीक। ये टाइडल वैल्यू कहलाती है, सॉरी टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और
जब कभी आप आर्मी उर्मी की भर्ती दे रहे होते हो और वहां कहते हैं चलो भाई सीना फुला के दिखाओ, तो आप जब ऐसे करके सीना फुलाते हैं ना, मेरा तो खैर नहीं फूलेगा, पेट फूल जाएगा, ठीक, तो जितनी वायु एक बार में हमारे फेफड़े अंदर ले सकते हैं वो है 6000 ml। यानी हमारे फेफड़ों की जो टोटल कैपेसिटी है एक बार में वो 6000 ml की है, ठीक। इसीलिए लड़के रनिंग वगैरह खूब करते हैं। मैंने भी एक बार कोशिश करी थी, रास्ते में गिर गया था, कोई बात नहीं, फिर करेंगे कभी। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पोर्शन है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर एक्सचेंज होते हैं, तो भाई कहां होते हैं, एल्वियोलिस में होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एपिग्लॉटिक और ग्लैटिक की कोशिका, देखिए एपिग्लॉटिक ऊपर वाला हिस्सा है और ग्लॉटिक जो है वो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक। तो एपिग्लॉटिक और ग्लॉटिक की कोशिका क्या काम करती है, ये हमारे फूड पाइप में और विंड पाइप यानी एयर पाइप में सामंजस्य बनाने का काम करती है। जैसे एक ट्रैफिक हवलदार या एक रेड लाइट सिग्नल एरिया होता है, तो वो वहां पर ट्रैफिक निकालने के लिए एक बार ग्रीन होता है, फिर एक बार रेड होता है, तो उसी तरीके से ये एपिग्लॉटिक और ग्लॉटिक कोशिकाएं एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम कर रही होती है, ठीक। तो आप लोग इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, हम आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशंस लेकर आते रहेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।